हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवरात्र की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा विधि, भोग, मंत्र और इनकी पूजा से मिलने वाले लाभ के बारे में सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। इसके साथ आज रवि योग का भी प्रभाव बन रहा है। माता महागौरी की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन का हर कष्ट दूर होता है और माता की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन कैसे पूजा करें, आरती और मंत्र। चैत्र नवरात्रि अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आज माँ दुर्गा की अष्टमी शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। माता के कुछ भक्त जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रख पाते, वे प्रतिमाता और अष्टमी तिथि को व्रत रखते हैं। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि 8वें दिन की पूजा माँ दुर्गा के मूल भाव को दर्शाता है और महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी ही सदैव विराजमान रहती हैं। इससे माता का एक नाम शिवा भी है। महागौरी की पूजा करने से सोम चक्र जागृत हो जाता है और इनकी कृपा मात्र से हर असंभव कार्य पूरा हो जाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के यहाँ हुआ था। माता को मात्र 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के यहाँ हुआ था। माता को मात्र 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए नवरात्रि के अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा की जाती है। अपनी तपस्या के दौरान माता ने केवल वायु पीकर तप करना शुरू कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था। इसलिए माता पार्वती का नाम महागौरी पड़ा। तपस्या से माता पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर महागौरी से गंगा स्नान के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती ने गंगा में डुबकी लगाई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी के नाम से जानी गई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ। वह महागौरी कहलाई। महागौरी अपने भक्ति की हर मुरादों को पूरा करती है और उनकी राह में आ रही अड़चनों को दूर करती है। माँ की कृपा से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ महागौरी के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद रंग के हैं। इसलिए माता को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए है। वहीं एक हाथ में अभय और एक हाथ वर मुद्रा में है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और यह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। अष्टमी पर कन्या पूजन का भी विधान है। हालांकि कुछ लोग नवमी के दिन भी पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना भी श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, अन्यथा 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है।
कन्याओं के साथ एक लांगुरा भी होना चाहिए। कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैर को धुलकर कुमकुम का टीका लगाएं और फिर पूजन के कन्याओं को हलवा, चना, सब्जी, पूड़ी आदि चीजें होनी चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ चरण स्पर्श करें और माता के जयकारे लगाते हुए कन्याओं को विदा करें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि की पूजा भी अन्य तिथियों की तरह की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की गई, उसी तरह अष्टमी तिथि की भी पूजा होगी। इस दिन देसी घी का दीपक जलाते हुए माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः मंत्र जाप करें और माता को लाल चुनरी अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, सफ़ेद फूल, नारियल की मिठाई आदि पूजा की चीज़ें अर्पित करें। अगर आप अग्यारी कर रहे हैं तो रोज की तरह लौंग, बतासे, इलायची, हवन सामग्री आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद कपूर या दीपक से पूरे परिवार के साथ महागौरी की आरती करें और माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद दुर्गा मंत्र, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें और शाम के समय में भी पूजा करें। दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।